जैसे ही महाराज उत्तानपाद सुरसी के साथ में विवाह करके वापस आते हैं, महाराज जैसे ही नगर अयोध्या में पहुंचे, रानी सुनीति को खबर हुई। रानी सुनीति ने दासी को भेज दिया और दासी से कहा है जाओ जा करके हमारी छोटी बहन को लेकर के आओ। दासी चली है, जाकर के महारानी सुरची के पास में पहुंची। मतलब सुरची जो दूसरी रानी थी महाराज उत्तानपाद की, जो विवाह करके लाए थे, जब उसके पास में पहुंची है दासी तो जवाब दिया है दासी ने महारानी, चलो तुमको बड़ी रानी याद करती है। उसी समय कहने लगी ये बड़ी रानी कौन है? बड़ी रानी कौन है? बोले तुम्हें नहीं मालूम? महाराज उत्तानपाद की बड़ी पत्नी, पहली पत्नी। उसी समय सुरजी जो है डोली से निकल करके बाहर खड़ी हो जाती है, कहने लगी महाराज उत्तानपाद जब तुम्हारे घर में एक रानी थी तो मुझे क्यों लेकर के आए हो? कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, वो भोग करन को काफी थी, मोई का भार जोगी में बुलाए हो। महाराज जब तुम्हारे घर में एक रानी पहले ही से मौजूद थी तो मुझे क्यों लेकर के आए हो? क्या जरूरत थी मुझे लाने की? कि अब इतना ही उपकार करो, डोले को वापस पहुंचा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको पियर में पहुंचा दो। जवाब दिया है रानी ने, महाराज जब तुम्हारे घर में एक रानी पहले ही से मौजूद थी तो मुझे बेकार में लेकर के आए हो, अब इतना उपकार करो कि मेरे डोले को वापस मेरे पियर पहुंचा दो। उसी समय रानी सुनीति आ गई है। रानी सुनीति कहने लगी हाथ जोड़ करके बहन इस घर को मत छोड़ करके जाओ, महाराज उत्तानपाद ने तुमसे विवाह नहीं किया, मैंने ही महाराज उत्तानपाद को मजबूर किया था विवाह करने के लिए, इसलिए उन्होंने तुम्हारे से विवाह किया है। और जवाब दिया है अगर तुम इस घर को छोड़ करके चली गई तो हम मर जाएंगे, क्योंकि मैंने ही जिद करके विवाह करवाया है, क्योंकि मेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था। और तुम इस घर में चलो, ये घर तुम्हारा है, ये राज्य तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक दासी हूँ। और दोनों हाथ जोड़ करके रानी सुनीति कहने लगी है, देखो रानी सुनीति के भाव, एक अपनी साथी के प्रति कितने विनम्र भाव रख रही है रानी सुनीति। वारे मैया कि तुम चलो संभालो इस घर को, ये सब धन धाम तुम्हारा है। कुछ तुम्हारा है, मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं रानी नहीं, मैं यहाँ की दासी हूँ। और तुम इस जब घर में रहने लगोगी तो सब काम हम कर लिया करेंगे। सुनो
उसी समय मेरे भैया आज सुनीति ने जब इतने शब्द कहे हैं, उसी समय सुरुचि वो तो महाराज बड़ा ही चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी अच्छा तुम कह रही हो कि तुम इस घर की दासी हो, अगर तुम दासी हो तो फिर रानी क्यों बनी? और तुम क्या कह रही हो कि तुम मेरे बच्चे को खिलाओगी? कभी नहीं, पहली बात तो मैं इस घर में रहूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ। उसी समय रानी रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी चलो इस घर में रहो, जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। उसी समय सुरुचि ने जवाब दिया है सुनो, मैं इस घर में तभी जाऊंगी जब तुम इस घर से निकल जाओगी। रानी सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े हैं, कहने लगी है तुम इस घर में जाओ, मैं निकल जाऊंगी इस घर से। महाराज उत्तानपाद से जवाब दिया है सुरुचि ने, आज से ये जो सुनीति तुम्हारी रानी इस घर में नहीं रहेगी और गांव के बाहर झोपड़ी बनवा दो, वहां पर रहेगी। मैया सुनीति ने उसकी आज्ञा को स्वीकार किया और हाथ जोड़ लिए दोनों, कोई बात नहीं मैं झोपड़ी में रह लूंगी, लेकिन तुम जाकर के इस महलों में रहो। ध्यान रखना मेरे भक्तों, आज मैया सुनीति जो थी जाकर के कहा महलों में रहने वाली सुनीति और एक झोपड़ी में रहने लगी।